नमस्कार मित्रों, आज हम 21 दिवसीय ध्यान विधि एवं ब्रह्म मुहूर्त के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका यदि आपने लगातार 21 दिन तक अभ्यास किया तो इससे आपकी कोई भी मनोवांछित कामना पूरी हो सकती है या आपकी कोई भी प्रार्थना होगी वह भी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसका अभ्यास हम ब्रह्म मुहूर्त के समय करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त उस विशेष 1 घंटे 36 मिनट के समय को कहा जाता है, जो कि 4:34 से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता है। रात्रि को हम 4 प्रहरों में विभाजित करते हैं। पहला प्रहर शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक होता है, इसे हम रुद्र काल कहते हैं। दूसरा प्रहर 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक होता है, इसे हम राक्षस काल कहते हैं। तीसरा समय रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक का समय होता है, इसे हम गंधर्व काल कहते हैं। और चौथा प्रहर रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता है, इसे हम मनोहर काल कहते हैं। इसी मनोहर काल के बीच में हम ब्रह्म मुहूर्त को भी मानते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उठकर कोई भी ध्यान साधना करता है या कोई भी प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना की पूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे कारण यह है कि सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ है देवता या ज्ञान, मुहूर्त का अर्थ होता है कालखंड। तो यह एक ऐसा कालखंड होता है जब देवता या ज्ञान की देवी विचरण कर रही होती हैं। इसलिए इस समय आप जो भी प्रार्थना करते हैं या जो भी कामना करते हैं उसके पूर्ण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह देखा भी गया है कि इस समय पर वातावरण अपेक्षाकृत अत्यधिक शुद्ध एवं शीतल होती है। मेरे प्यारे मित्रों, इसी ब्रह्म मुहूर्त के समय में यदि आप इस ध्यान विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। यह देखा गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक स्वस्थ होते हैं, एवं जो लोग रात्रि देर तक जागने वाला काम करते हैं उनमें शारीरिक और मानसिक रोगों की अधिकता होती है। इसलिए आवश्यक है कि आप बताए जाने वाले ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही करने का प्रयास करें। तो आइए हम उस ध्यान विधि के विषय में चर्चा करते हैं। इसके पहले आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी कि जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधी कोई समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है वह इस ध्यान विधि का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस ध्यान विधि में हमें अपने श्वासों को रोकना पड़ता है। इसलिए इससे आपकी बीमारी बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए इस ध्यान विधि का प्रयोग करने से पहले आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, तभी इसका अभ्यास करें। तो आइए इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए अब हम ध्यान विधि के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच आप अपने बिस्तर से उठ जाइए और उसके तुरंत बाद प्रातः क्रिया से निवृत्त हो जाइए। अच्छे तरीके से हाथ पैर धोकर अपने ध्यान वाले कक्ष में चले जाइए। स्मरण रखिए कि आपका जो ध्यान कक्ष है वह निश्चित रूप से प्राणवायु के लिए सुलभ हो। वहाँ कुछ खिड़कियाँ या दरवाजे ऐसे हों जिससे प्राणवायु का लगातार प्रवाह आपके कमरे में होता रहे, क्योंकि इसमें हम श्वासों की क्रिया करते हैं। इसलिए प्राणवायु का पर्याप्त मात्रा में उस कमरे में उपस्थित होना अत्यंत अनिवार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप अपने ध्यान कक्ष में प्रवेश करते हैं उसके बाद एक शुद्ध आसन बिछाकर उस पर सुखासन की स्थिति में पालती मारकर बैठ जाइए और कम से कम 2 मिनट तक स्थिर होकर एक ही आसन पर बैठे रहिए, ताकि आपकी शरीर और मन की जो चंचलता है वह कुछ हद तक कम की जा सके। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने तर्जनी अंगुली और अंगूठे को जोड़ते हुए आपको स्थिर होकर बैठ जाना है। उसके बाद कम से कम 2 मिनट तक आपको लंबा गहरा श्वास खींचना है और उसे वापस छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, श्वास आपको नासिका के द्वारा भीतर खींचनी है और बाहर छोड़ते समय उसे आप मुंह से छोड़े। 2 मिनट तक यह अभ्यास करने के बाद उसके बाद आप ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी यह तैयारी कर लेने के बाद फिर आप स्थिर होकर बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए
फिर दोनों आंखों को खोलते हुए अपने ध्यान को अपने मस्तक के केंद्र बिंदु पर एकाग्र करिए और लंबी गहरी श्वास खींचिए और वहां रोक कर रखिए। उसके बाद आप अपनी दोनों दृष्टि का ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए इस तरीके से। उसके पश्चात अपने ध्यान को आप अपनी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए और लगातार अपनी आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करिए। इसके बाद उस समय अपनी आज्ञा चक्र पर आप अपने इष्ट देवी देवता या अपने गुरु का ध्यान करिए। स्मरण रखिए कि आपका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर होना चाहिए और आज्ञा चक्र पर आप देवी देवता या अपने गुरु के चित्र को देखने का प्रयास करिए। साथ ही साथ मन ही मन यह प्रार्थना करिए कि हे मेरे देवता या हे मेरे गुरुदेव, मेरी मनोकामना या मेरी प्रार्थना पूर्ण होनी चाहिए। एक बात और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आपको सिर्फ एक ही प्रार्थना को या एक ही कामना को लगातार 21 दिन तक करना है। आपको बार बार अपनी प्रार्थनाएं नहीं बदलनी है या आपको एक बार में कई प्रार्थनाएं नहीं करनी है। आप 21 दिन तक इस अभ्यास को लगातार करेंगे। तो पहली प्रक्रिया में जब आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो श्वास को रोके रहिए। उसके पश्चात मुंह से अपने श्वास को छोड़ दीजिए। फिर कुछ समय पश्चात फिर से आप लंबा गहरा श्वास खींचिए और यथासंभव श्वास को रोकते हुए अपनी आज्ञा चक्र पर अपनी गुरु या देवी देवता का ध्यान करते हुए अपनी प्रार्थना को दोहराइए। आप तब तक श्वास को रोकिए जब तक कि आपकी क्षमता हो। उसके पश्चात अपने श्वास को फिर से वापस छोड़ दीजिए। यह 2 चक्र हुए। इसी प्रकार आपको कई चक्र लगभग 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करना है। चूंकि आपने इस स्थिति में श्वास को रोका है, इसलिए आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और चूंकि आपने अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया है, क्योंकि आज्ञा चक्र हमारे संकल्प का चक्र होता है और हमारे आज्ञा देने की जो शक्ति होती है उसका चक्र होता है, इसलिए आप जो भी प्रार्थना करते हैं वह सीधे आपके अवचेतन मन में उतरकर एक शक्तिशाली रूप धारण कर लेता है और बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से वह आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे बाह्य जगत में आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं वह अवश्य ही पूर्ण होती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस अभ्यास को आप लगातार 21 दिन तक करें। यदि आपने नियम पूर्वक 21 दिन तक इस अभ्यास को किया तो निश्चित ही आपकी मनोकामना या प्रार्थना पूर्ण होगी। ध्यान रखिएगा कि आप बीच में इस अभ्यास को ना छोड़िएगा। यदि आप बीच में इस अभ्यास को छोड़ेंगे तो आपकी प्रार्थना पूर्ण होने की कम संभावना होगी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि अपने मन में किसी भी प्रकार का गलत लक्ष्य ना बनाएं, किसी प्रकार की गलत कामना ना करें, क्योंकि गलत कामनाओं के दुष्परिणाम होते हैं और यदि ऐसा होता है तो इसकी जवाबदारी सिर्फ आपकी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस ध्यान पद्धति का उपयोग अवश्य करेंगे। और जो हमारे मित्र ध्यान पद्धति के अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की समस्या या उलझन का अनुभव करते हैं तो वह हमसे सीधा संपर्क करके दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के मंगल जीवन की मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।